काम कम से कम बजट में हम शुरू कर सकते हैं और जहां तक आपकी सामर्थ्य है इसको ग्रोथ करके आप ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ सर खाद आपको 5 रुपये किलो या 500 रुपये क्विंटल आपको मिल जाएगी। इंडिया के अंदर सबसे सस्ता अर्थवॉर्म आपको और सबसे अच्छी क्वांटिटी में हमारे यहाँ से मिलेगा। तो आपको अर्थवॉर्म भी आराम से हमारे यहाँ से 60 रुपये किलो आराम से आपको मिल जाएगा। और 50 बेड अगर आपके पास में है, कुल 50 बेड, तो आप महीने में आराम से 40-50 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार प्रवेश जी, कैसे हैं राहुल जी? मैं अच्छा हूं सर। सर हमारे जो दर्शक जुड़े हैं नए, एक बार उनको आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल पुंडीर, ज़िला शामली, और बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी आपका हमारी यूनिट पे। मोस्ट वेलकम है। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं चैनल के, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो राहुल जी, बात करते हैं आपकी इस वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस की। इसकी शुरुआत कैसे हुई या आपको वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस क्यों अच्छा लगा? सर मेरी शुरुआत इस तरह से हुई। पहले मैं बचपन से ही 15 साल से लगभग मैं म्यूजिशियन हूँ। एज ए म्यूजिशियन मैं भजन कीर्तन, मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब कि मैं करता हूँ। और ऑर्केस्ट्रा वगैरह दिल्ली भी मैंने हर जगह काम किया है, अपने 8-10 ज़िलों में मैं खूब जाता हूँ। वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा था। जो अर्निंग मुझे चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरे मन में पहले से ही था कि मैं कुछ छोटा अपना बिज़नेस, अपना काम शुरू करूं। तो मैंने बहुत सारे बिजनेस के बारे में देखा, जांच पड़ताल की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या रहेगा जिससे कि मैं कुछ लाइफ में ग्रोथ कर पाऊं। तो मुझे ये काम समझ आया। एक दिन मैंने वीडियो देखी, फिर इसके बारे में सर्च किया। बहुत सारी विज़िट भी मैंने की, साइटें बहुत सारी विज़िट मैंने करी है, कम से कम 20 साइट पे विज़िट किया। तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये काम कम से कम बजट में हम शुरू कर सकते हैं और जहाँ तक आपकी सामर्थ्य है इसको ग्रोथ करके आप ले जा सकते हैं। सर जितना आसानी वर्मिंग कंपोस्ट बिजनेस लगता है, मेरी नज़र में उतना आसान नहीं है। जी सर, आसान तो सर देखिए प्रवेश जी, कोई भी काम आसान नहीं होता। कोई भी काम सीखने से पहले मुश्किल ही होता है। और अगर आप अच्छे मेंटोर और अच्छी ट्रेनिंग लेकर आप किसी भी काम को करते हैं तो आसान हो जाता है। बाकी कुछ भी काम आसान नहीं होता, ट्रेनिंग से आसान हो जाता है। अगर कोई किसान इस काम को करता है तो उसके लिए आसान है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, गोबर से कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि केंचुए खेतों में होते हैं, वो देखते हैं कैसे उनको रखना है। बाकी अगर अदर फील्ड का कोई आदमी इस काम को करता है, जिसको गोबर से परेशानी है, स्मेल आती है, घिन आती है, उसके लिए थोड़ी टफ़ है। नहीं तो किसान के लिए बड़ा टफ़ काम नहीं है। थोड़ा ट्रेनिंग अगर आप लेके करते हैं तो सही आराम से कर सकते हैं। कोई यूनिट पे जो आपके जो मेंटोर मैंने आपको बोला, जो सहयोग आपको कर रहे हैं, जहाँ से आप वर्मी वगैरह लेते हैं, वो अगर आपको सहयोग करें तो आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। राहुल जी, सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, तो क्या वो आपको भी आ रही है अभी? जी सर, मार्केटिंग की समस्या सर मुझे तो अभी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरा फेसबुक पे और ट्विटर पे 2-3 जगह मैंने डाला हुआ है, अमेज़न पे, हर जगह मतलब मार्केटिंग की कुछ खास समस्या नहीं है मेरे लिए। शुरू में थोड़ी दिक्कतें थी जब मुझे जानकारी नहीं थी, पर अभी कोई परेशानी नहीं है। जी। कितने बजट से आपने यूनिट स्टार्ट करी थी अपनी, और कितने समय पहले करी थी? सर मुझे समथिंग 1 से 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने ये काम शुरू करा था और 14 बेड से शुरू किया था। सबसे पहले हमने 14 बेड लगाए थे। उसमें समथिंग मेरा पूरा टोटल अगर मैं लगाऊं तो 1 से 1.5 लाख के आसपास मेरा खर्च हुआ था। उसमें बहुत सारे जो लेबर के, गोबर लाने के, जो मोटर वगैरह, पानी, पाइप, सब कुछ मतलब मिला के 1,40,000 के आसपास मेरा खर्च हुआ था। और 14 बेड बहुत आसानी से मैंने शुरू करे थे। यानी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, जी जी, वो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा होता है? फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है, बाद में वो कॉस्ट घट जाती है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा, क्योंकि केंचुआ आपका फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है, पन्नी है आपकी वो भी 10 साल चलेगी, तो वो भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। बाद में आपका खर्च आधा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट इसमें आती है, जो खर्चा इसमें आता है, वो केंचुए का ही आता है। इस बिज़नेस का नेगेटिव पॉइंट क्या लगा सर आपको? नेगेटिव पॉइंट सर इसमें यही है कि अगर नया बंदा थोड़ा सा किसी सही मेंटोर की जानकारी में ना रहे, या फिर क्या करते हैं कुछ लोग शुरू कर देते हैं काम और उनको सही मेंटोर नहीं मिले, सही गुरु ना मिले कि काम को कैसे करना है। वो लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी लेके आ जाते हैं केंचुआ और सोचते हैं कि हम बिना सीखे इसको कर लेंगे।
तो इसमें यह नेगेटिव पॉइंट है कि आप बिना सीखे कुछ नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि हर सीज़न में आपको अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं इस काम को करने के लिए। बारिश में थोड़ा अलग है, गर्मी में थोड़ा अलग है, सर्दी में थोड़ा अलग है, तो उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। सर आप अपना अर्थवॉर्म किस रेट का दे रहे हैं और साथ में खाद जो है किस रेट का आप सेल कर रहे हैं? हमारे यहाँ सर खाद आपको 5 रुपये किलो या 500 रुपये क्विंटल आपको मिल जाएगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन हम रखते हैं। क्वालिटी के ऊपर विशेष फोकस है हमारा, क्योंकि अगर एक बार आपके पास में कोई बंदा लेके जाता है तो दोबारा आपके पास में वो तभी आएगा जब अगर आपके माल की क्वालिटी अच्छी है। ऐसे हम अर्थवॉर्म भी इंडिया के अंदर सबसे सस्ता अर्थवॉर्म आपको और सबसे अच्छी क्वान्टिटी में हमारे यहाँ से मिलेगा। हमने 1.5 साल पहले शुरू किया था, और अभी समथिंग 1.5 साल के बाद में हमारे पास में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अर्थवॉर्म है। तो आपको अर्थवॉर्म भी आराम से हमारे यहाँ से 60 रुपये किलो आराम से आपको मिल जाएगा। मुनाफा कितना सर आपको हो रहा है इससे? मुनाफा सर अभी मैं क्या बताऊँ, जितना हमने लगाया था वो सब निकाल के महीने में आराम से, आप अगर बेड्स के ऊपर है मुनाफा, आपके 10 बेड हैं या फिर एक बेड से मुनाफे की जानकारी आपको, तब ये हिसाब बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन। एक बेड से अगर लगा के चलें और 50 बेड अगर आपके पास में है, कुल 50 बेड, तो आप महीने में आराम से 40-50 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं एक बेड से। कितने बेड हैं सर टोटल? टोटल बेड मेरे पास में सर 150 के पास बेड हैं। अभी कुछ कम हो गए, कुछ अर्थवॉर्म निकल गया, तो अभी हम आगे सारे बेड जो आप पीछे देख रहे हैं, जो काम चल रहा है इधर, ये सारे बेड में अर्थवॉर्म है। अभी ये बेड सारे दोबारा से लगेंगे। तो अभी मेरे पास में 150 के आसपास हैं, लेकिन अभी कम से कम 200 से 250 बेड आराम से हो जाएंगे। सर आपकी नज़र में फ्यूचर क्या है इसका? सर वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस का या इस काम का फ्यूचर आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी मार्केट में इसकी मांग है, और आने वाला फ्यूचर भी बहुत बेस्ट है। क्योंकि पहले क्या था, सरकार का भी थोड़ा सा कम इसके ऊपर ध्यान था, लेकिन जब से हमारा कोरोना का समय निकला है उसके बाद से तभी से हर आदमी अवेयर हो चुका है कि उसको क्या खाना है, कैसा खाना है। तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ी है, कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हर इंसान को पता चल गया कि इम्यूनिटी पावर, देसी खाना, देसी भोजन, देसी खाद से जो उपजाई हुई फसल है, फल है, वो खाने से उसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, जो शक्ति है, वो प्रॉपर बनी रहती है। तो अभी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सर जितना पैसा आपने लगाया था, जी सर। क्या वो पैसा आप निकाल चुके हैं? जी सर जी, वो हमने, आप देखिए, आप काम को शुरू करते हैं उसके समथिंग 1 साल तक तो आपको थोड़ी परेशानी आती है। 1 साल में आपका जितना आपने लगाया था वो भी वापस आ जाता है, और प्लस आगे प्रॉफिट आपका अच्छा खासा निकलने लगता है। हर महीने का खर्चा कितना है सर आपकी यूनिट का? महीने का खर्चा तो ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें महीने वाइज हर महीने कोई ख़ास खर्चा नहीं है। इसमें शुरू में एक बार खर्चा आएगा जब आपका बेड लगेंगे, पन्नी का, अर्थवॉर्म का। अगर आपके पास में अर्थवॉर्म है तो सिर्फ गोबर का और पन्नी का रहेगा, और मल्चिंग के लिए पुराली वगैरह ये सब आसानी से प्राप्त हो जाती है, किसानों के पास रहती है। और अगर नहीं भी है तो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, आराम से केले के पत्ते भी आप फ्री में मिल जाते हैं, आराम से वो भी यूज हो जाते हैं। तो कुछ खास खर्चा नहीं है महीने का। लेकिन अगर हम लगाएं कि एक साइकिल का हमारा अगर 150 बेड का खर्चा हम लगाएं पूरा टोटल, तो पन्नी हमारे पास में पहले से थी, सब कुछ टोटल मिला के 150 बेड का भी लेबर सब कुछ और गोबर वगैरह का खर्चा लगा के 30 से 40 हज़ार रुपये टोटल रहता है। ओ जी, इसमें वन टाइम भी है? वन टाइम भी है उसमें। ठीक है जी। कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ती है सर आपको? लेबर सर आराम से हमारे यहाँ 4 से 6 लेबर रहती हैं। जी 4 या 6 उतार के समय 6 लेबर रहती है, वो आराम से 150 बेड का उतार 4 से 5 दिन में आराम से कर देती हैं। कितना खाद आप हर महीने निकाल लेते हो या सेल कर देते हो? खाद सर महीने का अगर एवरेज निकालेंगे आप तो एक बेड से समथिंग 6 कुंटल के आसपास खाद निकलता है, और अभी 150 बेड है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग ऐसा ही रहेगा 40 से 40 कुंटल के आसपास महीने का। जी, तो सर एक बेड को बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना इससे मुनाफा होता है और कितने दिन में होता है? खर्चा सर ये 2 प्रकार से देखा जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई बेड लगा रहे हैं तो उसमें आपका फर्स्ट टाइम में सारा आपको कैचवे का भी, अर्थवॉर्म का भी, और आपका मल्चिंग का, पन्नी का, गोबर का, सब लेबर का, सब पूरा टोटल कॉस्ट लगा के ऐसा पड़ता है 5.5 से 5,500-6 हज़ार से ऊपर नहीं पड़ता, बस इससे नीचे ही रहता है एक बेड का खर्च जो रहता है। जी, और क्या मुनाफा हो जाता है सर उससे? मुनाफा सर ये है कि एक बेड में से अगर आपने 10 कुंटल भी गोबर लगाया, वैसे 15 कुंटल लगेगा आपका,
अगर 1.5 फीट का और 30 फीट का जो स्टैंडर्ड साइज़ है उस हिसाब से आप बनाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 6 कुंटल आपको खाद मिल जाएगा। 6 से 7 कुंटल। तो आप अगर 500-600 रुपये कुंटल भी आप बेच रहे हैं तो 3500 रुपये का खाद आराम से बना लेंगे आप। तो 3500 रुपये एक बैड से आपको आ रहे हैं 2 हाफ महीने का में। फायदा है। जी जी, आधे का पूरा बिल्कुल बचता है। गोबर जो यूज़ कर रहे हैं भैंस का कर रहे हैं कि गाय का कर रहे हैं? सर गोबर आप इसमें भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं, गाय का भी, जो आपके पास में आसानी से अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, गोबर ज़्यादा चाहिए तो गौशाला से ही हम लाते हैं। शामली गौशाला है हमारी ज़िले में, पास में पड़ती है, तो वहाँ से हम गौशाला से गोबर लाते हैं और वही यूज़ में लेते हैं। सर अगर खाद जो है इसकी महीना 2 महीना 3 महीना नहीं बिक पाती है तो क्या इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं? जी सर, आप छाँव में आप स्टोर करके 2 महीने रखें, 6 महीने रखें, 1 साल में भी ये खाद ख़राब नहीं होती। बस आपको उसमें नमी बना के रखनी है और छाँव में डाल के रखेंगे तो ये खाद 1 साल तक भी कहीं नहीं जाती, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूखने के बाद में थोड़ा इसका रिजल्ट आधा हो जाता है, सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है और उसमें नमी नहीं है तो वो बेकार है। इसमें नमी रहती है, मॉइस्चर चाहिए 20 से 25%, इसमें मॉइस्चर बना के रखो, उसको आप यूज़ में लेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा और ना ही वो ख़राब मानी जाएगी। जी, थैंक यू सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी यूनिट पे विज़िट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी व्यूअर्स से भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएँ, हमारी साइट पे विज़िट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।